गृह विज्ञान में तुम्हारा 8वां चैप्टर है और उसका नाम है संक्रामक रोग तथा जीवन शैली। संक्रामक रोग, और देखो रोग कितने, पहली बात तो रोग ही क्या है, बीमारी किसे कहते हैं। बीमारी मतलब इंग्लिश का डिजीज शब्द से बना हुआ है। जब आपके कोई आराम में, आप जो आराम कर रहे हो या आपकी ज़िंदगी है जो झील चल रही है, उसमें कोई बाधा उत्पन्न होती है, कोई परेशानी उत्पन्न होती है, वो क्या है, बीमारी है ना। अब कई बार तुम लोगों ने किसी आदमी के लिए भी कह दिया ये फालतू की बीमारी है। क्यों कह दिया? क्योंकि वो आपके अंदर बाधा डाल रहा है ना। तो ये क्या बीमारी है? बीमारी शब्द जनरली हम मेवाड़ वाले वहाँ यूज़ कर लेते हैं जहाँ पर कोई बाधा उत्पन्न होती है। तो हमारे शरीर के अंदर भी जब कोई रोग उत्पन्न होता है या बीमारी उत्पन्न होती है, उसका मतलब क्या हो गया कि हम कहीं ना कहीं से बीमार हैं। कैसे बीमार हैं? देखो, जैसे अपने को मान लो बुखार आ गया, आप जो काम कर सकते थे वो काम नहीं कर पा रहे हो, तो बुखार आना बीमारी है ना। आपको सर्दी जुकाम हो गया, जो काम जितनी दक्षता के साथ आप कर सकते थे अब आपको नहीं करना, आपके पास हैंकी रहना चाहिए, है ना, विक्स वेपोरब होनी चाहिए। तो यानी कि कहीं ना कहीं आपको बाधा उत्पन्न हो रही है। रोग भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं जन्मजात, है ना, यानी असंक्रामक। दूसरे होते संक्रामक। संक्रामक मतलब जो हमें किसी से रिसीव हुआ है, किसी से मिला है। थोड़े दिन पहले एक बीमारी आई थी 2020 में, है ना, और लॉकडाउन लग गया था 21 मार्च के दिन, आपको ध्यान हो तो 21 मार्च 2020 के दिन पहली बार कुछ शब्द नए नए हमने सुने। उसमें था एक लॉकडाउन। लॉकडाउन मतलब संपूर्ण भारत बंद। दूसरा हमने एक शब्द सुना कि कोविड-19, है ना, कोरोना वायरस, ये भी हमने एक नया शब्द सुना था। तो ये बीमारी कैसी थी? संक्रामक बीमारी थी। संक्रामक का मतलब क्या हो गया? एक से दूसरे में फैलने वाली बीमारी। चलिए, संक्रामक बीमारी की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें आपके किताब के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है उससे बात करते हैं। आपने पोषण की भूमिका तथा वस्तुओं के अनुसरण के लिए पर्यावरण को स्वच्छता के महत्व का अध्ययन किया है। हम सभी जानते हैं कि सुख जीवन के लिए, स्वस्थ रहने के लिए रोगों को मुक्त होना आवश्यक है। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप सुखी रहना चाहते हो तो रोग मुक्त होना बहुत ज़रूरी है ना। तथापि आपने देखा होगा कि लोग रोगों से पीड़ित रहते हैं। लोग रोगों से क्या रहेंगे? पीड़ित रहते हैं। और रोग व्यक्तियों को कमज़ोर बनाता है और उसके कारण उसे और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कोई भी बीमारी होती है तो आदमी उससे रोग ग्रसित हो जाएगा, और व्यक्ति अगर रोग ग्रसित हुआ तो कहीं ना कहीं और ज़्यादा बीमार होगा और वो अपने जीवन के काम नहीं कर पाएगा। रोग व्यक्ति को कमज़ोर बना देता है। आपने देखा होगा, अगर आपको 2 दिन तक ही लूज मोशन होने लग जाए, रोज़ आप डब्बा लेके जाने लग जाओ, है ना, दिन में 4-5 बार, तो आपकी हालत नहीं होगी कि आप उठ के बैठ पाओ। उल्टी दस्त होने लग गई, तब भी आप हालत ही नहीं होगी कि आप स्कूल जाओ या पढ़ने के लिए मेरे पास आओ। तब क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी परिस्थिति बना रही है जिससे आप बीमार हो रहे हो, है ना। क्या आप जानते हैं कि यदि रोग काफ़ी लंबे समय तक बना रहता है तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। कोई छोटी सी बीमारी है लेकिन बहुत लंबे समय तक है ना, तो आपको क्या होगा? अंततः क्या होगी? व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, है ना, व्यक्ति मर जाएगा। ये रोग खराब भोजन करने या खाने की बुरी आदतों के कारण उत्पन्न होते हैं, जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप। इनसे रोग जैसे कि उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह को नियंत्रित तो किया जा सकता है, पर इसको पूर्ण उपचार नहीं किया जा सकता। आप बहुत ज़्यादा मीठा खा रहे हो, है ना, रोज़ मिठाइयाँ खा रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये मान के चलो कि आप मधुमेह को यानी कि डायबिटीज़ को आमंत्रण दे रहे हो कि आप भाई मेरे को बीमार कर। और जनरली आजकल जीवन से पहले मिठाइयाँ कब बनती थी? कोई विशेष त्यौहार होता, है ना, गणेश चतुर्थी हो गई, उसके बाद में नवरात्रि हो गई। नवरात्रि में भी आप पूर्ण रूप से व्रत रखते हैं, है ना, उसमें 2 किलो केले और 3 साबूदाने की प्लेट नहीं खाते हो, उसको कहते थे नवरात्रि व्रत। अब क्या हो गया? अब हम व्रत के नाम पर भी सेगार ले लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को इफेक्ट कर रहा है। उसके बाद क्योंकि मौसम बदलाव आता है, ऋतु बदलाव है, तो इस समय आपको नवरात्रि के व्रत करने का मतलब यही हुआ कि बॉडी का जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाए। फिर बारी आई आपके त्योहारों की। त्योहारों की धूम चलती है, 2-4 दिन आप मिठाई खा लेते हो, लेकिन फिर लंबे समय तक वापस मिठाई से काम नहीं पड़ता। लेकिन आजकल क्या हो गया? आदमी के पास थोड़ा पैसा है, तो पैसे के चक्कर में क्या करता है, वो घर के अंदर बिस्किट है, थोड़ा बाहर जाएगा तो कुछ सामान और ले लेगा, कुछ मीठा खा लेगा। इससे शुगर लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है और मधुमेह है वो धीरे धीरे बाद में जाके कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो कर रहा है, क्योंकि मक्खन और ये चीज़ें बहुत महंगी हैं और इन चीज़ों को बिस्किट और इसमें नमकीन में नहीं डाला जा सकता।
तो ये लोग क्या करते हैं, पाम ऑयल का यूज़ कर लेते हैं। और पाम ऑयल जो होता है जनरली कई राष्ट्र में तो बैन है, पर भारत में नहीं है, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं किया जा सकता। तो वो कहीं ना कहीं शरीर को बीमार बनाने में सहायक है। पाम ऑयल जो होता है वो धीरे धीरे हृदय में जाके जम जाता है और आपको हार्ट पेशेंट बना देगा। चलिए, क्या उद्देश्य है, संक्रामक रोग और जीवन शैली का वर्णन करेंगे इसमें। तो ये उद्देश्य है सारे के सारे जिनकी हम बात करेंगे। उद्देश्यों के बाद में रोग क्या है, उद्देश्यों के बाद में क्या आएगा, रोग क्या है। रोग बेचैनी की वह अवस्था है जिससे व्यक्ति को सामान्य कार्यशीलता प्रभावित होती है ना। आप जो कार्य कर सकते हो उसमें अगर उत्पन्न बाधा आती है तो आप क्या कहलाएगा, रोग कहलाएगा।